स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। आज हम फिर से जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी से पीवाईक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे जा चुके हैं, चाहे वो आपके सीजीएल एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, या फिर चाहे वो एनटीपीसी हो, या फिर आपका कोई सा भी एमटीएस एग्जाम, या फिर जितने भी आपके एसएससी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड हो या फिर जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार देखे जा चुके हैं। हर एक शिफ्ट मीनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही है। तो आज हम ऐसी ही आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी, ये आपने बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1901। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आपको उसको आंसर बताना है। देख के आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताएं और लास्ट में आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस जो है ठीक हुए, 20 और 25। आज की वीडियो हम 25 एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। तो आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक हुए, आप लास्ट में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो दयाराम साहनी के द्वारा, सॉरी, दयाराम साहनी के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था। आपको पता होगा कि जब मुगल भारत में आए तो उन्होंने मनसबदारी प्रथा को जो है वो शुरू किया था। तो यही आपसे पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा को मुगल प्रशासन में किसने जो है वो शुरू किया था। तो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका होप कि आपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में अब तक बता दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एंशियंट टेक्स्ट गिव्स अस डिटेल अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य शासन व्यवस्था का जो विवरण है, जो उन्होंने किस तरह से उन्होंने सत्ता को अपनाया, किस तरह से उन्होंने सत्ता को चलाया, जो मौर्य शासन था उसकी व्यवस्था के बारे में विवरण जो है हमें किस ग्रंथ से मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्शन पोस्ट में आपके एसएससी के 2024 में ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में था और इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है और ये काफ़ी बार जो है इस तरह से देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य शासन व्यवस्था का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, सी है रामायण और डी है महाभारत। तो इसका जो राइट आंसर है, होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में जो है वो विवरण दिया गया है मौर्य शासन व्यवस्था का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which dynasty was famous for नवरत्नास in its court? किस राजवंश के दरबार में नवरत्न प्रसिद्ध थे। नवरत्न जो थे वो कौन से ऐसा राजवंश था जिसमें जो है प्रसिद्ध थे नवरत्न। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, चोल और मुगल। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि, अब पता होता है उनको बट अब जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बच्चे जो हैं वो 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, बट अब इन दोनों में से या फिर इन तीनों में से ही बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। गुप्त जो राजवंश था उसमें जो थे नवरत्न प्रसिद्ध थे। अब ये कौन कौन थे इनके बारे में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल, करिकाला और कुलुतुंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राज चोल प्रथम जो थे वो कौन से वंश के संस्थापक थे, चोल साम्राज्य के। अब देखिए आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चन हिस्ट्री का जो है वंशों से संबंधित होता ही है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन सा था। हम नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर डिस्कस करेंगे कि चाहे वो शॉर्ट्स के थ्रू हो या फिर चाहे आपका लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से रिलेटेड ही होगा, बट
हम एक वीडियो में ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कौन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन है जो हाई प्रोफाइल जो किंगडम था उससे जुड़ा हुआ है, और कौन सी जो पर्सनैलिटी है वो फेमस है, और कौन से राजवंश से जुड़ी हुई है, और कौन से राजवंश का जो है कौन संस्थापक था। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार ये हर अल्टरनेट शिफ्ट में ये देखने को मिल जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किसने जो है दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी जो थी वो स्थानांतरित की थी। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अब तक बता दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी जो थी वो ट्रांसफर कर दी थी, शिफ्ट कर दी थी दिल्ली टू दौलताबाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द भक्ति मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विच गोल। भक्ति आंदोलन जो था वो, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। स्प्रेड इस्लाम, कास्ट डिवीजन, रिलीजियस हार्मनी, और पॉलिटिकल रूल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है, आपने होप कि आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया हो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस हार्मनी। धार्मिक सौहार्द के खातिर जो था वो भक्ति आंदोलन जो था वो मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो धार्मिक रिलीजियस हार्मनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। द दिल्ली चलो स्लोगन वॉज गिवन बाय गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इजी क्वेश्चन है, होप आपने अब तक अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट गीता रहस्य। गीता रहस्य को किसने लिखा। औरबिंदो, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक मीन्स दयानंद सरस्वती, और एम के गांधी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य को लिखा गया था। अब अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा होगा, या फिर आपने प्रीवियस में कोई भी एग्जाम दिया होगा कम्पिटिटिव, चाहे वो एसएससी से हो चाहे वो एनटीपीसी से हो, तो आपको ये बात जरूर ज्ञान में होगी या ध्यान में होगी कि एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बुक से रिलेटेड आता ही है, कि कौन सी बुक को किस पर्सनैलिटी द्वारा लिखा गया है, फेमस पर्सनैलिटी द्वारा लिखा गया है। तो ये इसी में था, गीता रहस्य जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड। पुरंदर की संधि जो है वो किसके बीच हुई थी। औरंगजेब, जयसिंह फर्स्ट, अफजल खान और शाहजहां। तो इसका जो कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर बताएं कि आपने क्या इसका आंसर टिक किया हुआ है, या फिर क्या आपको लगता है इसका आंसर है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह फर्स्ट के टाइम पे जो था वो ये संधि हुई थी, और ये संधि जो है वो साइन की गई थी शिवाजी एंड जयसिंह फर्स्ट के बीच में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार जो है ये पेपर में देखा गया है। तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेल्जली के शासन काल में जो था वो सहायक संधि प्रणाली को लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत की जो थी वो पहली महिला शासक कौन थी। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां और रानी दुर्गावती। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द जातक टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार ये भी पेपर में पूछा जाता है। धर्म से रिलेटेड आपसे पेपर में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। बुद्धिज्म में जो है जातक कथाएं जो था वो बुद्धिज्म से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 इन कानपुर वॉज। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब और मंगल पांडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। होप कि आपके क्वेश्चन जो है ठीक हो रहे हैं। अगर आप वीडियो
अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखने जाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन 1876? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बीजी तिलक और मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग का गठन जो था वो किस कारण हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, खिलाफत आंदोलन, सिविल डिस्टर्बेंस और क्विट इंडिया के कारण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के जो पार्टीशन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जिसको करवाया गया था, उसके बाद से जो था वो 1906 में मुस्लिम लीग बन के तैयार हो गई थी। और इसका मेन मोटिव जो था वो यही था कि 1905 बंगाल विभाजन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु प्रिसाइज्ड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा जो था वो पहली अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस अधिवेशन की। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसी क्वेश्चन काफी ज्यादा, और आपकी नॉलेज में ये तभी हो सकता है जब आपने डेप्थ में जो था वो पढ़ा होगा इस चीज को। तो इसके ऑप्शन है, इट वॉज ब्रिटिश लेड ओनली, इट केम ड्यूरिंग क्विट इंडिया, इट बैंड कांग्रेस और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज ब्रिटिश लेड ओनली। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को डाला नहीं गया था, ठीक है, साइमन कमीशन में, जिसके कारण जो है इसका विरोध करा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो था वो कौन सा, इन चारों में से कौन सा लॉ जो है वो जुड़ा हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो लॉ था वो जुड़ा हुआ था, यानी कि रिफॉर्म थे वो जुड़े हुए थे किससे? लॉर्ड रिपन के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, मैसूर, कराची और बादामी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ब्रिटिश जनरल डिफीटेड टीपू सुल्तान? किस ब्रिटिश जनरल ने टीपू सुल्तान को हराया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेल्जली, जनरल लेक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जनरल हैरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, होप कि आपने कमेंट सेक्शन में अब तक बता दिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल हैरिस के जो था, जनरल हैरिस ने जो था वो टीपू सुल्तान को हराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड बाय, अलीनगर की जो संधि थी वो किसने की थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम और कॉर्नवालिस, बहादुर शाह और ब्रिटिश, और मुगल एंड फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है अलीनगर की संधि हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद या नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए जो है रामकृष्ण परमहंस जो है इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? आईएनए जो था वो कब फॉर्म हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच रेवोल्यूशनरीज वर इन्वॉल्व्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कांड में कौन शामिल थे? भगत सिंह एंड राजगुरु, आजाद एंड बिस्मिल, बोस और नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, और लाला लाजपत राय। तो इसके जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
आज़ाद और बिस्मिल बिस्मिल। तो इसका जो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पे ही समाप्त होती है। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ। और इसके साथ ही आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। हम अब टॉपिक वाइज जो है वीडियो को शुरू करेंगे, जैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके रिलेटेड आपको वीडियो पूरे और पूरा एक समझाने के लिए आपको पूरा कंटेंट तैयार किया जाएगा, हर एक ब्रीफली पढ़ाया जाएगा फ्रॉम डेप्थ, ताकि आपको उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे